एक साहब ने सवाल किया, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि बैतुल खला जाते वक्त दुआ कब पढ़ें, अंदर दाखिल होकर पढ़ना है या बाहर पढ़ना है, तफसील से बता दें। लेकिन बैतुल खला, जब बैतुल खला जाने की जो दुआ है वो बैतुल खला में दाखिल होने से पहले पढ़ेंगे। अंदर दाखिल होने के बाद फिर दुआ नहीं पढ़ सकते, तो अंदर दाखिल होने से पहले ही दुआ पढ़ी जाएगी। मुफ्ती साहब, नोमान शेख इंडिया झावा से, एक शख्स के 4 बच्चे हैं और 3 बेटी हैं। 4 बच्चे हैं और 3 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटी 1 बेटा है, यानी दादा के पोते के वालिद का अंकल। क्या पता नहीं क्या लिखा भाई। इस तरह के जो मीरास के मसाइल हैं तहरीरी तौर पर ही पूछ लेने चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। दादा के पोते के वालिद का अंकल, और दादा और दादी अभी हयात हैं, तो पोतों का विरासत में हिस्सा है या नहीं? दादा का बेटा 1 था और बेटी 3 थी, तो अब पोते का विरासत में हिस्सा है। यानी जब दादा दादी हयात हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों के वालिद का इंतकाल हो गया है और उन बच्चों के दादा दादी मौजूद हैं, ये अगर आप पूछना चाह रहे हैं। तो दादा दादी मौजूद हैं तो ज़ाहिर है कि दादा दादी की मीरास वैसे ही तकसीम नहीं होगी, वो ज़िंदा हैं। तो हाँ, जिन बच्चों के वालिद का इंतकाल हुआ है तो वालिद की मीरास में तो उसके बच्चों को हिस्सा मिलता है। आप अगर यही पूछना चाह रहे हैं कि किसी के वालिद का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे भी मौजूद हैं, तो उस वालिद की मीरास में उसके बच्चों का भी हक़ है और उसके वालिदैन का भी हक़ है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि सफ़र में ट्रेन पर नमाज़ कैसे पढ़ें, जबकि डर भी हो कि कोई वीडियो बना ले गैर मुस्लिम, तो क्या बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं जबकि इंडिया का माहौल सही नहीं है? देखें, अगर आपको कोई ऐसा ख़तरा है या आपके लिए कोई नुकसानदेह साबित हो सकता है या कोई ऐसा माहौल है कि नमाज़ पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि या वहाँ मतलब किसी को तकलीफ़ हो रही है, आप रास्ते में खड़े हो रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है तो अलग बात है। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि बैठ के पढ़ लें, बाद में उसकी क़ज़ा भी कर लें। यानी फ़र्ज़ नमाज अगर आप बैठ कर पढ़ेंगे वो अदा नहीं होगी। बैठ कर सुन्नत या नफिल तो पढ़ी जा सकती है, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यानी जिसको आप ये कहें कि तशब्बु बिल मुसल्लीन कर लें बैठे बैठे और बाद में फिर घर पहुँच के उसकी क़ज़ा कर लें, तो उम्मीद है आपको क़ज़ा करने का गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर बिलावजह आप डर रहे हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है, ज़ाहिर है वहाँ के हालात को आप बेहतर जानते हैं, हम तो यहाँ बैठ के वहाँ का तज्ज़िया नहीं कर सकते। अगर कोई सच कोई ऐसा मसला नहीं है और आप वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं ट्रेन में, तो फिर ट्रेन में खड़े होकर पढ़ लें। या स्टेशन पे जैसे गाड़ी रुकती है तो स्टेशन पे जितनी देर अगर रुकती है कि नमाज आप पढ़ सकते हैं तो वहाँ पढ़ लें। अच्छा जनाब, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि कसर की नमाज़ कब पढ़ेंगे? मेरा सफ़र 500 किलोमीटर का है, तो मैं घर से निकलने के बाद पढ़ूँगा। मेरे घर से 12 किलोमीटर के बाद ज़िला बदल जाता है, वहाँ पहुँचकर कसर पढ़ें या पूरी नमाज? कारी मोहम्मद फ़याद। देखें, घर जब आपका जैसे आप बता रहे हैं 500 किलोमीटर सफ़र है, तो 48 किलोमीटर या 77.5 किलोमीटर, 48 मील या 77.5 किलोमीटर से ज़्यादा जब आपके सफ़र की नीयत हो और वहाँ 15 दिन ठहरने की नीयत है आपकी, 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है जहाँ आप जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप मुसाफिर होते हैं। लेकिन आप जो सफ़र वाली नमाज है कसर, वो आप घर से निकलते साथ ही शुरू नहीं करेंगे, बल्कि जब आपका शहर ख़त्म हो जाए, शहर या ज़िला जो भी उसकी हदूद ख़त्म हो जाए, कोई दूसरा ज़िला दूसरा शहर शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप कसर पढ़ सकते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।